Good morning, students. I am Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology. Today, we are going to study about canal system in sponges. आज हम sponges के canal system के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Canal system या नाल तंत्र को एक्वीफेरस सिस्टम भी कहा जाता है. यह स्पॉन्जेस का एक बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है. स्पॉन्जेस में बॉडी में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं और ये ऑस्टिया अंदर की तरफ एक कैनाल सिस्टम से नाल तंत्र से जुड़े रहते हैं जिससे कि पानी का जो फ्लो है वाटर करंट की एक धार बनी रहती है स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर. तो इनको ऑस्टिया या ऑस्क्यूलम इन छिद्रों को कहते हैं. कैनाल सिस्टम का कार्य होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है स्पॉन्जेस की फिजियोलॉजी में या काइकी में. क्या करते हैं स्पॉन्जेस? जो भी एक्सटर्नल मीडियम से बॉडी से पानी अंदर जाता है बॉडी में उसे ये वाटर करंट कहते हैं. इस वाटर करंट के साथ भोजन और ऑक्सीजन देह के अंदर स्पॉन्ज की देह के अंदर लाए जाते हैं और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव बॉडीज या CO2 बाहर की तरफ ले जाए जाते हैं. तो ये जो करंट ऑफ वाटर अंदर आ रही है और बाहर जा रही है वो इनमें सिलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं, कॉलर कोशिकाएं, जिनसे ये कांस्टेंट वाटर करंट मेंटेन रहती है. सी दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ अ कैनाल सिस्टम. एक कैनाल सिस्टम को दर्शा रहा है. इसमें ये ऑस्टिया है, न्यूमरस छिद्र हैं जिन्हें हम ऑस्टिया या ऑस्क्यूलम डर्मल ऑस्टिया कहते हैं और ये मुख जैसी एक मेजर ओपनिंग होती है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं. तो ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर अंदर आता है और ऑस्क्यूलम के बाहर निकल जाता है और ये जो कोवेनोसाइट्स हैं ये इसके फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जो कि वाटर करंट को अंदर लाते हैं और बाहर की ओर धकेलते हैं. और इस जल की धारा के साथ ही भोजन और ऑक्सीजन अंदर आता है और जल की धारा के साथ ही CO2 वेस्ट मटेरियल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्म या ओवा बाहर चले जाते हैं. तीन तरह के नाल तंत्र पाए जाते हैं स्पॉन्जेस में. कैनाल सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स. पहला एस्कॉन टाइप जैसा कि ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है, साइकॉन टाइप स्काइफा में पाया जाता है और ल्यूकॉन टाइप 3 फर्दर उसमें डिवाइडेड है, यूरिफाइलस टाइप, एफोडल टाइप, डिप्लॉयडल टाइप और रेगॉन टाइप. तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल है. यूरिफाइलस का है प्लेकेना, एफोडल का जियोडिया, डिप्लॉयडल का स्पॉन्जिला, रेगॉन का डेमोस्पॉन्जिया लार्वा जो कि सिर्फ लार्वल फॉर्म में पाया जाता है, एडल्ट में नहीं पाया जाता रेगन टाइप. तो सबसे पहले सिंपलेस्ट देख लेते हैं एस्कन टाइप. एस्कन टाइप सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र होता है. इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया. इसमें जो बहुत सारे छिद्र होते हैं या इनकरेंट पोर्स होते हैं दैट इज ऑस्टिया. इनसे अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में ट्यूब जैसे सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोसोसाइट्स कहते हैं और ये प्रोसोसाइट्स फिर रेडियली मेसेनकाइम में एक्सटेंड होके फिर स्पॉन्जोसील में खुल जाते हैं. इसको हम आगे चित्र के द्वारा अच्छे से समझ लेंगे. स्पॉन्जोसील जो होती है एस्कन्स में एस्कनार टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में बड़ी स्पेशियस और सेंट्रल में पाई जाती है, बीच में मध्य में पाई जाती है. इसके चारों ओर फ्लैजिला के साइड्स में सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कॉलर कोशिकाएं कहते हैं और ये कशाप युक्त होती हैं या कोवेनोसाइट्स कहते हैं. और कोवेनोसाइट्स का ही जो फ्लैजिला है उनका फंक्शन होता है कि पानी को अंदर की तरफ लाती हैं और बाहर धकेलने का भी कार्य ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स करते हैं. बाहर ये खुलते हैं. ऑस्क्यूलम से एक छोटी सी ओपनिंग होती है, नैरो सर्कुलर ओपनिंग ऑस्क्यूलम. ऑस्क्यूलम डिस्टल फ्री एंड पे खुलती है या स्थित होती है और इसमें मोनोएक्सॉन कंटिकाएं या स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं. ये एस्कॉन टाइप का सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम चित्र है. इसमें आप देखिए ये ऑस्टिया हैं, खूब सारे छिद्र हैं और ये जो ब्लैक से दिखाया गया ये कोवेनोसाइट्स हैं. मैंने भी आपको बताया कशाप पाए जाते हैं दैट इज फ्लैजिला
और ये स्पॉन्जोसील है, चौड़ी, नैरो और स्पेशियस स्पॉन्जोसील है और बाहर की तरफ ये ऑस्क्यूलम द्वारा खुलती है। ये अगेन थोड़ा और मॉडिफाइड डायग्राम है जहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये छिद्र जिन्हें हम डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। फिर ये जो पिंक कलर की लाइनिंग दिख रही है इसे पिनेकोडर्म कहते हैं और ये अंदर येलो लाइनिंग है क्वेनोडर्म। और क्वेनोडर्म के अंदर ये जो सेल्स हैं येलो कलर के ये इसमें आप फ्लैजिला देख सकते हैं, तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। और क्वेनोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच की पिंक कलर की जो एरिया है इसको हम मेसेनकाइम कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आउटर लेयर पिनेकोडर्म, इनर लेयर क्वेनोडर्म, दोनों के बीच की अवस्था स्पेस को मेसेनकाइम और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। पानी यहाँ से अंदर आता है ऑस्टिया के माध्यम से और अपने साथ फूड और ऑक्सीजन लेके आता है और फ्लैजिला जो है उस करंट को अंदर लाते हैं और CO2 वेस्ट मटेरियल और गोनाड्स के ओवा और स्पर्म आउटगोइंग पानी के साथ बाहर भेज दिए जाते हैं। सो ये कोर्स ऑफ वाटर करंट इन एस्कन टाइप है, यानी किस तरह से पानी की दिशा होती है पानी के बहाव की। सी डर्मल पोर्स यानी ऑस्टिया के द्वारा इंटरनल ऑस्टिया में आता है, इससे स्पॉन्जुला में आता है, स्पॉन्जोसील में आता है, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर चला जाता है। सिंपलेस्ट प्रकार का एस्कॉन तंत्र है। सेकंड टाइप, दूसरा टाइप है हमारा साइकॉन टाइप। ये एस्कॉन टाइप से डिराइव होता है। इसमें बॉडी वॉल एस्कॉन की तरह ही आउटर पिनेकोडर्म और इनर क्वेनोडर्म में डिवाइडेड होती है। उसमें भी पिनेकोडर्म में कोई फ्लैजिला सेल्स नहीं पाए जाते, क्वेनोडर्म में फ्लैजिलर सेल्स पाए जाते हैं और बीच में मेसेनकाइम पाई जाती है। बॉडी वॉल ज्यादा फोल्डेड होती है साइकॉन टाइप में और फोल्ड्स को हम इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन कहते हैं। दो तरह की इसमें कैनाल्स पाई जाती हैं, इनकरेंट और रेडियल कैनाल, जो कि पैरेलल एंड ऑल्टरनेटिंग विद ईच अदर होती हैं एंड एंड ब्लाइंडली इन बॉडी वॉल बट आर इंटरकनेक्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। तो जो इनकरेंट और रेडियल कैनाल्स हैं ऑल्टरनेटली पाई जाती हैं, बॉडी वॉल में एंड हो जाती हैं पर आपस में छोटे छोटे छिद्रों द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। तो साइकॉन टाइप जो है एस्कॉन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स या जटिल हो जाता है। क्या कंपोनेंट्स होते हैं साइकॉन टाइप में? तो मैंने बताया ऑस्टिया या डर्मल पोर्स होते हैं जिनमें सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं मायोसाइट्स। मायोसाइट्स के चारों ओर कॉन्ट्रैक्टाइल या संकुचनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑस्टिया कैन रिड्यूस इन डायमीटर, मतलब ये छोटी या बड़ी हो सकती हैं ऑस्टिया जो छिद्र है, तो इसके कारण पानी जो अंदर आ रहा है वो कितना आ रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, उस अमाउंट को ये रेगुलेट कर लेती हैं। इनकरेंट दूसरा कंपोनेंट है इनकरेंट कैनाल्स, उनको हम इनहेलेंट कैनाल्स भी कहते हैं, जो कि न्यूमरस वलयों की बनी होती है, फोल्ड्स की, बॉडी वॉल के फोल्ड्स की बनी होती है और बाहर ऑस्टिया से कनेक्टेड रहते हैं और इनके ब्लाइंड एंड्स होते हैं। इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें पिनेकोसाइट्स कहते हैं। थर्ड कंपोनेंट है प्रोसोपाइल्स। प्रोसोपाइल का प्रोस मतलब नियर, पाइल मतलब गेट, यानी जो इनकरेंट कैनाल्स हैं ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से कनेक्ट करती हैं इन छिद्रों द्वारा, जिन्हें हम प्रोसोपाइल्स कहते हैं। रेडियल कैनाल्स, तो जो बॉडी की वेजिनेशंस हैं वो चैम्बर बनाते हैं और उन चैम्बर्स को जो सेल्स लाइन करते हैं वो कहलाते हैं कोएनोसाइट्स। और कोएनोसाइट्स में जैसा कि एस्कन में भी देखा था फ्लैजिला पाए जाते हैं और ब्लाइंडली एंटर होते हैं। आउटर एंड पे तो ब्लाइंड होते हैं, कोई छिद्र नहीं पाया जाता, अंदर की तरफ ये फ्लैजिलेटेड चैनल्स या रेडियल कैनाल्स स्पॉन्जोसिल में खुलती हैं। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है इनकरेंट रेडियल कैनाल्स। इनकरेंट रेडियल कैनाल्स आर पैरेलल एंड ऑल्टरनेट विद ईच अदर। इनकरेंट पैरेलल चलती हैं और एक दूसरे ऑल्टरनेट होती है एक दूसरे के वर्टिकली एंड रेडियली। VS में हम देखते हैं कि each radial canal is surrounded on 4 sides by incurrent canals और वाइस वर्सा, एक इनकरेंट करंट कैनाल चार तरफ से रेडियल कैनाल द्वारा घिरी रहती है।
एपोपाइल्स, एपो मीन्स अवे, तो एपोपाइल्स और इनकरेंट ऑस्टिया आर दी ओपनिंग्स ऑफ रेडियल कैनाल्स इनटू स्पॉन्जोसील। तो रेडियल कैनाल्स स्पॉन्जोसील में एपोपाइल्स के द्वारा खुलती हैं और एपोपाइल्स में सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें मायोसाइट्स कहते हैं, जो कि एक वॉल्व की तरह, स्फिंक्टर की तरह काम करते हैं, पानी को अंदर आने या बाहर जाने से रोकते हैं। स्पॉन्जोसील बहुत बड़ी होती है और उसमें पिनेकोसाइट से घिरी रहती है कोशिकाओं से, और स्पॉन्जोसील बाहर की तरफ ऑस्क्यूलम से खुलती है जिसको हम एस्करेंट पोर भी कहते हैं, जैसे कि एस्करेंट टाइप में हमने देखा था। इनमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, कंपोनेंट ग्रेंशिया। ग्रेंशिया आर सबडर्मल स्पेसेस ऑफ द इनकरेंट कैनाल। और ये कि क्योंकि इनमें साइकन टाइप में कॉर्टेक्स भी विकसित हो जाती है और कॉर्टेक्स में पिनेकोडर्म और मेसेनकाइम से आश्रित रहती है। कोर्स ऑफ वाटर सर्कुलेशन जैसा कि है, एक्सटीरियर से डर्मल ऑस्टिया यानी बाहर से डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल्स, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल्स, प्रोसोपाइल से फिर रेडियल कैनाल्स और रेडियल कैनाल से एपोपाइल से होती हुई स्पॉन्जोसील एंड स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम तक, और फिर बाहर पानी चला जाता है। ये चित्र है साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का, जो कि मैंने बताया इसमें बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फोल्ड्स हैं, वलय पाए जाते हैं, ऑस्क्यूलम है, और हर वलय के जो ओपनिंग है उसको प्रोसोपाइल कहते हैं। ये जो कैनाल्स हैं ये इनकरेंट कैनाल्स हैं और ये अंदर वाली रेडियल कैनाल्स हैं। तो रेडियल कैनाल्स की जो ओपनिंग है ये वाली अंदर की तरफ, इसको एपोपाइल कहते हैं, और इनकरेंट कैनाल्स की जो ओपनिंग है उसे प्रोसोपाइल कहते हैं। सो प्रोसोपाइल से पानी अंदर आता है, अंदर आके थ्रू एपोपाइल स्पॉन्जोसील में आता है और स्पॉन्जोसील से होता हुआ ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। इसका डिटेल्ड डायग्राम ये है जिसमें आप देख सकते हैं अगेन डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया की ओपनिंग को कहते हैं प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से ये आते हैं रेडियल कैनाल्स में, रेडियल कैनाल से, और यू कैन से इनकरेंट कैनाल से डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल और रेडियल कैनाल से एपोपाइल में, एपोपाइल से होते हुए स्पॉन्जोसील से और स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम। ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो हमारा तीसरा प्रकार का है। ल्यूकन टाइप में फर्दर फोल्डिंग हो जाती है बॉडी वॉल की और मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैनाल सिस्टम। इसमें रेडियल सिमेट्री गायब हो जाती है, कैनाल सिस्टम बहुत इरेगुलर हो जाता है। रेडियल कैनाल जो कि पहले वलय के रूप में थी अब चैम्बर्स या कोष्ठकों में बदल जाती है, जिनमें कि फ्लैजिला पाए जाते हैं और क्वेनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, और बाकी सब स्पेसिस में पिनेकोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें इनकरेंट के साथ साथ एक्सकरेंट कैनाल्स भी डेवलप हो जाती हैं और स्पॉन्जोसील मतलब श्रिंक हो जाती है। एक्सकरेंट कैनाल्स क्यों डेवलप होती है? क्योंकि स्पॉन्जोसील श्रिंक हो जाती है और डिवाइड हो जाती है और डिसअपियर हो जाती है। तो इसका ल्यूकॉन टाइप में ये वो रहता है कोर्स ऑफ वाटर सर्कुलेशन। इनग्रेसिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आता है। इनकरेंट कैनाल में किससे आता है? प्रोसोपाइल के थ्रू। प्रोसोपाइल से ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आता है और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से होता हुआ में एपोपाइल से होता हुआ एक्सकरेंट कैनाल में जाता है और एक्सकरेंट कैनाल से ये ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर पानी चला जाता है। तो ये इसका पानी का फ्लो रहता है चैनल्स में। अब हम अलग अलग तरह के इवोल्यूशनरी पैटर्न के हिसाब से ल्यूकॉन टाइप के प्रकार देख लेते हैं। पहला है यूरिफाइलस टाइप। यूरिफाइलस टाइप सबसे प्रिमिटिव और सिंपल प्रकार का ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। इनमें जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स या फ्लैजिलेटेड कक्ष होते हैं वो बाहर एक्सकरेंट कैनाल से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू होल्स या अपर्चर्स कॉल्ड एज एपोपाइल्स। एपोपाइल्स के थ्रू जो छिद्र हैं, एपोपाइल छिद्र के द्वारा बाहर फ्लैजिलेटेड कोष्ठ कम्युनिकेट करते हैं। इसका एग्जांपल है प्लेकेना। एफोडर्ल टाइप में एपोपाइल जो है
इज ड्रॉन आउट एज अ नैरो कैनाल, मतलब एपोपाइल जो है छिद्र के रूप में नहीं होता, एक कैनाल के रूप में होता है, नाल के रूप में होता है, जिसे एफोडस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जियोडिया। तो इसका क्या कोर्स ऑफ वाटर रहता है, इनग्रेसिंग वाटर किसमें आता है, डर्मल ऑस्टिया में, डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। अब यहाँ पे एपोपाइल ना होके एफोडस हो गया, बिकॉज वो कैनाल जैसा हो गया है, और एफोडस से एक्सकरेंट कैनाल में, और फिर उसके बाद ऑस्क्यूलम में, और फिर बाहर चला जाता है पानी। ये ल्यूकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम है। सिंपल दिख रहा है कि इसके फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, इनकरेंट कैनाल है, ऑस्टिया है, पानी बाहर जा रहा है। ये एपोपाइल्स हैं, ये एक्सकरेंट कैनाल्स हैं। सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ अ ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। पर ये आप देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत सारे हो गए हैं, मतलब 1 2 3 इनके इन्वेजिनेशंस दिख रहे हैं। थर्ड है डिफॉइडल टाइप, डिप्लॉडल टाइप। डिप्लॉडल टाइप में एफोडस के साथ प्रोसोडस भी आ जाता है, दैट इज प्रोसोपाइल भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है, जिसे प्रोसोडस कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला। अगेन हम अगर इसको देखें तो जो वाटर है वो डर्मल ऑस्टिया से होता हुआ इनकरेंट कैनाल में आता है, उसके बाद प्रोसोडस में आता है। प्रोसोपाइल की जगह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ गया प्रोसोडस, प्रोसोडस से फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर से होता हुआ एफोडस, एफोडस से एक्सकरेंट कैनाल, और एक्सकरेंट कैनाल से ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम से बाहर की ओर पानी चला जाता है। तो ल्यूकॉन टाइप में ये कोर्स ऑफ वो रहता है, एक्सटीरियर से डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से सबडर्मल स्पेसेस या इनकरेंट कैनाल से होता हुआ प्रोसोडस, अगर प्रोसोपाइल है, या प्रोसोडस, प्रोसोडस से होता हुआ प्रोसोपाइल्स, या खाली सीधा प्रोसोडस से फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, एपोपाइल या एफोडस से होता हुआ एक्सकरेंट कैनाल्स, एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ लार्जर कैनाल्स यानी बड़ी कैनाल्स में, फिर ऑस्क्यूलम से बाहर पानी चला जाता है। ये कांस्टेंट इसका फ्लो ऑफ वाटर ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में रहता है। इसमें ल्यूकॉन साइट ऑफ कैनाल सिस्टम विद अफोडल चैम्बर्स। सी ये इनकरेंट कैनाल है, ये डर्मल पोज है, तो डर्मल पोज से पानी इनकरेंट कैनाल में आया, इनकरेंट कैनाल से पानी इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आया, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से डर्मल पोर्स से इनकरेंट कैनाल, फिर जो छिद्र है इनको प्रोसोपाइल्स कहते हैं, प्रोसोपाइल से होता हुआ पानी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आता है, और यहाँ एपोपाइल की जगह एफोडस बन जाते हैं, तो एफोडस में आया, फिर स्पॉन्जोसील में, और फिर एक्सकरेंट कैनाल में चला गया। जहाँ प्रोसोडस भी बन गए हैं वहां पे क्या होगा कि ये डर्मल पोर है, फिर ये इसकी इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोडस से होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से, फिर एफोडस से होता हुआ स्पॉन्जोसील में, और फिर एक्सकरेंट कैनाल में। तो ये दोनों विद एफोडल चैम्बर्स एंड विद डिप्लोडल चैम्बर्स। ये अगेन वही डायग्राम है कैनाल सिस्टम का कि प्रोसोपाइल है, सी डर्मल ऑस्टिया है, फिर ये इनकरेंट कैनाल है, फिर ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में प्रोसोपाइल से पानी अंदर आया, फिर ये एपोपाइल है, एपोपाइल से होता हुआ ये स्पॉन्जोसील में आता है और ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। रेगन टाइप, रेगन टाइप जो है ये मैंने आपको पहले जब आउटलाइन पढ़ा रही थी तब बताया था कि लार्वल फॉर्म में ही पाया जाता है, स्पॉन्जिला के डेमोस्पॉन्जी के सदस्य रेगन में पाया जाता है, और इसका ब्रॉड बेस होता है और कॉनिकल आकार होता है। इनमें मेसेनकाइमल सबडर्मल स्पेसेस बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती हैं और बॉडी वॉल का निर्माण करती हैं। इसमें भी एक्सटीरियर से पानी ऑस्टिया से, सबडर्मल स्पेस से होता हुआ इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, एपोपाइल, एक्सकरेंट कैनाल, स्पॉन्जोसील और ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर आ जाता है। ये रेगन लार्वा का वीएस है, इसमें लार्वल फॉर्म में रेगन सिस्टम का वो दिखाया गया है। सी ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, ऑस्टिया प्रोसोपाइल के थ्रू पानी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आता है और एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसील में आता है, स्पॉन्जोसील से ये ऑस्क्यूलम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें
चारों प्रकार के कैनाल सिस्टम्स का तो देख लेते हैं। एस्केनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड और रेगॉन टाइप। एस्केनॉइड टाइप की जो वॉल है, देह भित्ति है, वो सिंपल होती है, इसमें इवेजिनेटेड होती है और रेडियल और इनकरेंट कैनाल पाई जाती है साइकोनॉइड में। ल्यूकोनॉइड में बहुत इरेगुलर और टेढ़ी मेढ़ी होती है। रेगॉन में क्योंकि लार्वा में होती है तो बहुत सरल प्रकार की होती है। सिमिलरली मीजेनकाइम, मीजेनकाइम एस्केनॉइड में अनुपस्थित होती है, साइकोनॉइड में मोटी होती है और पोरोसाइट्स कम पाए जाते हैं, जबकि ल्यूकोनाइड में इरेगुलर मीसेंकाइम होती है और बहुत सारी सबडर्मल स्पेसेस या पाए जाते हैं। और रेगन में भी मोटी होती है और इनकरेंट कैनाल्स और सबडर्मल स्पेसेस पाई जाती हैं। क्वेनोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं या स्पॉन्जोसील को घेरे रहते हैं एस्केनॉइड टाइप में। क्वेनोसाइट्स साइकोनॉइड में खाली रेडियल कैनाल्स में पाए जाते हैं। ल्यूकोनॉइड टाइप में फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में क्वेनोसाइट्स पाए जाते हैं और रेगन टाइप में भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में ही क्वेनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्पॉन्जोसील सब में बहुत स्पेशियस होती है, सिर्फ ल्यूकोनॉइड टाइप में क्योंकि डिविजन्स हो जाते हैं तो ये डिवाइडेड होती है और ऑब्लिटरेटेड होती है, यानी क्लियर नहीं होती, मतलब गायब सी होती है, डिसअपियर्ड होती है। So these are the few assignment questions which I have given you on WhatsApp group also. Kindly go through them and try and solve them. Thank you.